तो आज हमारा चैप्टर है कमर्शियल कंप्रेसर। कमर्शियल से क्या समझते हैं? व्यापारिक, है ना, और डोमेस्टिक यानी घरेलू। तो पहले डोमेस्टिक के बारे में समझ लें। डोमेस्टिक कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो घरेलू उपयोग में लाया जाता है, और कमर्शियल कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो व्यापारिक उपयोग में लाया जाए। व्यापारिक यानी बड़े संस्थानों में, जहाँ की टर्न ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा क्षमता की मशीनें लगाई जाती हैं, 300 टन, 600 टन, 500 टन की जो मशीनें लगाई जाती हैं, तो वहाँ उपयोग होने वाले कंप्रेसर जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? कमर्शियल कंप्रेसर। हिंदी में उसे बोलते हैं व्यापारिक कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, और होता है स्क्रू कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होते हैं। तो इनमें से अधिकांशतः सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया, अब तो रोटरी कंप्रेसर भी व्यापारिक उद्योगों में काम आना शुरू हो गया है। तो इनके जो लार्जेस्ट मॉडल होते हैं कंप्रेसर के, जो बड़े रूप होते हैं, वह जो होते हैं कमर्शियल कंप्रेसर। वे कंप्रेसर क्या कहलाते हैं? कमर्शियल कंप्रेसर कहलाते हैं। और ये जो आपको कंप्रेसर के प्रकार बताए गए हैं, इनमें मुख्य रूप से नाम के हिसाब से भी हम देखें तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बताइए? वह कंप्रेसर जो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चलकर गैस को कंप्रेस करता हो, तो वैसे कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। और दूसरा है जो रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर क्या होता है? वह कंप्रेसर जो रोटरी मोशन गति द्वारा गैस को कंप्रेस्ड करता हो, तो वैसे कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। वह कंप्रेसर जो सेंट्रीफ्यूगल गति से गैस को कंप्रेस्ड करता हो, उसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। ये तीन स्पेशली कंप्रेसर के प्रकार हैं। तो इसमें पहला जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या हुआ? वह कंप्रेसर जो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे चलकर गैस को कंप्रेस्ड कर रहा हो, तो वैसे कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का नाम है। ये इनके चलने की विधि के अनुसार से नामकरण इनका किया गया है। रोटरी कंप्रेसर क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो किसी गोल पथ पर गोल घूम करके गैस को कंप्रेस्ड करता है, उसे रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कैसे होगा डिफाइन? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा गैस को कंप्रेस्ड करता है, तो वैसे कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अधिकांशतः 50 टन से 200-300 टन की बनाई जाती हैं, जो व्यापारिक उद्योग में काम में लाई जाती है। कमर्शियल यूजेस में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बनाया जाता है। इसकी टन ऑफ कैपेसिटी हाई होती है, 50 टन से ऊपर होती है। छोटे कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल के यूज नहीं किए जाते। तो मुख्यतः देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है
यह कंप्रेसर कमर्शियल कंप्रेसर कहलाता है। कौन सा कंप्रेसर कहलाता है? कमर्शियल कंप्रेसर। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अधिकांशतः बड़े यूनिटों में लगाए जाते हैं जिसकी टन ऑफ कैपेसिटी 50 टन से 200, 300, 400, 500 टन की होती है, लार्जेस्ट प्लांट होती है, तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाई जाती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर को भी लार्जेस्ट मॉडल प्लांट में यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ही बड़े औद्योगिक इकाइयों में, बड़े प्लांटों में लगाए जाते हैं। आजकल स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर भी आ गए हैं। इनके जो बड़े मॉडल होते हैं, खासकर रोटरी कंप्रेसर के बड़े मॉडल होते हैं और रेसिप्रोकेटिंग के बड़े मॉडल होते हैं, तो उन्हें भी यूज़ में लाए जाते हैं। किसमें? कमर्शियल प्लांटों में, कमर्शियल कंप्रेसर पे। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या हुआ, डिफाइन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा किसी गैस को कंप्रेस्ड करता है। तो इसमें बात आती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब किसी पदार्थ को, किसी द्रव को उसके अक्ष के परितः गोल घुमाया जाता है तो अपने केंद्र बिंदु से दूर हटने का प्रयास करता है। तो ऐसे फोर्स पैदा करने वाले जो मशीनें होती हैं वह सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और ऐसा जो फोर्स होता है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी द्रव को उसके अक्ष पर तक गोल घुमाया जाता है तो अपने केंद्र बिंदु से दूर हटने का प्रयास करता है। तो ऐसे लगने वाले बल को सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं। ठीक है। और ऐसे बल उत्पन्न करने वाली मशीनें जो हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहलाते हैं। दूसरी हम पढ़े थे रोटरी कंप्रेसर। ये कार्य की विधि के अनुसार से इनका नामकरण हुआ है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल का हुआ है वैसे ही रोटरी का। तो रोटरी का क्या हुआ है, रोटरी कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो अपने अक्ष के परितः गोल घूम करके गैस को कंप्रेस्ड करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वह कंप्रेसर होता है जो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चलकर गैस को कंप्रेस्ड करता है। तो ऐसे कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। अब इसके मुख्य भागों के नाम देखेंगे तो हम आज आपको फर्स्ट में देंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पिस्टन, बोलते जाइए, वो लिखने के दौरान उसको लिखने के लिए कनेक्टिंग रॉड, गजल पिन, सिलेंडर ब्लॉक, और क्या होता है जी, बीरिंग। नहीं पढ़े हैं क्या आपको? हाँ, और बताइए। कनेक्टिंग रॉड हो गया, सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट जिसको बोलते हैं, क्रैंक कैस जिसमें ऑयल भरी होती है ना। ये इसके मुख्य भाग होते हैं। ऑयल रिंग, पिस्टन रिंग, ये सब इसके मुख्य भाग होते हैं। किसके? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ये जो मुख्य भाग हैं, वॉल प्लेट असेंबली, सॉफ्ट सेल, क्रैंक सॉफ्ट,